फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम सीखेंगे मेक नेगेटिव या फिर चेंज इनटू नेगेटिव। मतलब वाक्य को नेगेटिव बनाना है या फिर वाक्य को नेगेटिव में चेंज करना होता है, बदलना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स की सहायता से हम सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो रूल नंबर 1, पहला रूल है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो तब उसका नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिखा जाता है और वर्ब में एस या ई एस को हटा दिया जाता है। यदि उसमें एस या ई एस लगा हो तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब में एस या ई एस हटा देते हैं। क्योंकि वर्ब में एस या ई एस लगा होगा तो उसको हटाएंगे और नेगेटिव बनाते समय हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब सेंटेंस इस तरह से मिलेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें एस या ई एस लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब में एस या ई एस लगा होगा तो हम नेगेटिव बनाते समय डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस या ई एस को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ पे रीड में एस लगा हुआ है तो रीड्स यानी कि अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो ही लिखा, ही, फिर रीड्स में एस लगा इसलिए हम नेगेटिव बनाते समय डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट लिख दिया और रीड की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, एस हटा दिया। आंसर होगा ही डज नॉट रीड ए बुक। अगला सेंटेंस है, राम कॉल्स मी। इसमें भी एस लगा है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो एस लगा है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और डज नॉट का जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब एस या ई एस हट जाएगा। तो आंसर होगा राम डज नॉट कॉल मी। इससे एस हटा दिया कॉल से, तो आंसर हो गया राम डज नॉट कॉल मी। रूल नंबर 2 देखते हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तब नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब यदि वर्ब में एस या एस लगा है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और यदि वर्ब में एस या एस नहीं लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सेंटेंस इस प्रकार मिलेगा, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगी। तो नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, यू कम हेयर। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आएगा। तो यू डू नॉट कम हेयर, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी तो डू नॉट आ गया, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला उदाहरण है, दे ओपन द गेट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट आएगा। तो आंसर होगा दे डू नॉट ओपन द गेट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए डू नॉट लगाया और ओपन की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, तो आंसर हुआ दे डू नॉट ओपन द गेट। अगर सब्जेक्ट के बाद डज या डू या फिर डिड लिखा हो तब उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। मतलब सेंटेंस इस तरह से आता है, ही डज हिज ड्यूटी, या इस तरह से आ सकता है, ही डज हिज वर्क प्रॉपरली, या एक सेंटेंस इस तरह से आ सकता है, यू डू योर टास्क। एक इस तरह से भी आ सकता है, ही डिड हिज ड्यूटी। मतलब कि इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डज आया है, डू आया है, डिड आया है। तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज, डू या डिड आए तो उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखें, यदि डज लिखा हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो नेगेटिव बनाते समय डज नॉट डू लिख देंगे और यदि डू लिखा हो तो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट डू लिख देंगे और यदि डिड लिखा हो तो नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट डू लिख देंगे। मतलब ये मेन वर्ब होती हैं इसलिए यहाँ पे डज नॉट डू, डू नॉट डू, डिड नॉट डू का प्रयोग होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब इन्हीं का आंसर बना के देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, ही
डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, पहले ही लिख देंगे, यहाँ पे डज है तो डज नॉट और डू, ही डज नॉट डू और हिज ड्यूटी। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, यहाँ पे डू ज़रूर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, ही डज नॉट हिज ड्यूटी लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे ये मैन वर्ब है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। मान लो यहाँ पे होता ही गोज देयर, तो जब यहाँ गोज होता तो डज नॉट गो आता, तो इसलिए यहाँ पे डज है, मैन वर्ब है तो डू आया। और दूसरा सेंटेंस देखो, ही डज हिज वर्क प्रॉपरली, तो इसका आंसर होगा ही, यहाँ पे डज है तो ही डज नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली। अगला सेंटेंस, यू डू योर टास्क, तो यहाँ पे डू आ गया तो आंसर बनेगा यू, जब डू होता है तो डू नॉट डू, क्योंकि ये मैन वर्ब है यहाँ पे आ जाएगी, यू डू नॉट डू योर टास्क। अगला सेंटेंस, ही डिड हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे डिड आया है तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट डू, जब डिड लिखा हो तो डिड नॉट डू हो जाता है, तो ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डज, डू या डिड आता है तो डज होता है तो डज नॉट डू कर देते हैं, डू होता है तो डू नॉट डू कर देते हैं, और डिड होता है तो डिड नॉट डू कर देते हैं। अगला रूल देखते हैं, तो रूल नंबर 3 देखते हैं, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होती है तब उसका नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस इस प्रकार मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेकंड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट आएगा, और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, राखी कॉल्ड यू, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है तो आंसर हो जाएगा राखी डिड नॉट कॉल यू, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, डिड नॉट लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो राखी डिड नॉट कॉल यू। अगला सेंटेंस, सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, इसका नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है गो की, तो आंसर होगा सी, सेकंड फॉर्म इसलिए डिड नॉट, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, तो सी डिड नॉट गो टू मार्केट। तो रूल नंबर 4 देखते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद विल या सेल लिखा होता है तब उसका नेगेटिव बनाते समय विल या सेल के बाद नॉट लगा दिया जाता है और वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सेंटेंस इस प्रकार मिलेगा, सब्जेक्ट होगा, विल या सेल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिख देंगे, विल होगा तो विल लिख देंगे, सेल होगा तो सेल लिख देंगे और नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो एग्जांपल है, आई शैल गो देयर टुडे, इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट गो देयर टुडे, यहाँ पे शैल के बाद नॉट लगा दिया। नेक्स्ट है, सी विल डू इट, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सी हो गया, विल लिख दिया, विल के बाद नॉट लगा दिया और पूरा सेंटेंस, तो सी विल नॉट डू इट, आंसर है सी विल नॉट डू इट। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल है, जब वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम या फिर वॉज वर लिखा हो तब उसका नेगेटिव बनाते समय इज, आर, एम या वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार मिलेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, इज होगा या आर या एम या फिर वॉज या वर होगा, वर्ब में आईएनजी होगी और ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव बनाते समय यहाँ नॉट आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, ये जाएगा या आर या एम या फिर वॉज या वर, उसके बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जांपल है, सी इज रीडिंग ए लेटर,
तो इसका आंसर होगा सी इज़ नॉट रीडिंग ए लेटर। यहाँ पे नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। और उसके बाद है यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आंसर होगा यू आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगला रूल देखते हैं। जब वाक्य में या सेंटेंस में हैज़, हैव या फिर हैड लिखा हो तब उसका नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड के बाद नॉट लगा दिया जाता है और सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सेंटेंस इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा या हैव होगा या फिर हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे नेगेटिव बनाते समय, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो आंसर इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ आएगा या हैड या हैव, उसके बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सूरज हैज़ पास्ड। आंसर होगा सूरज हैज़ नॉट पास्ड। यहाँ पे हैज़ था तो हैज़ नॉट कर दिया और कोई परिवर्तन नहीं किया। नेक्स्ट दिया है यू हैव डन द वर्क। यहाँ पे हैव आया है तो आंसर होगा यू हैव नॉट डन द वर्क। हैव था तो हैव नॉट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इनको पढ़ लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर में एक ना एक सेंटेंस ज़रूर आएगा। तो आप इनको तैयार करें और पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं।